आज का विषय योग से संबंधित है। विषय है योग को योग ही रहने दो, कोई नाम न दो। आप इसको देख सकते हैं। कई मित्रों ने कहा, कुछ व्यवसायियों ने योग को कुयोग बना दिया है। योग के साथ डॉट, कोल्ड, सुपर, पावर जैसे अनर्गल शब्द जोड़ दिए हैं। इस विषय पर मैं कुछ लिखूं। नहीं, आपने देखा होगा हार्ट योगा, कोल्ड योगा, सुपर योगा, पावर योगा ऐसे लोगों ने लगाए। तब मैंने लिखा योग को योग ही रहने दो। मैंने कहा अनादि काल से ऋषि मुनि योग का अनुष्ठान करते चले आ रहे हैं। महर्षि पतंजल से भी पहले योग था। पतंजल ने उसे सूत्रबद्ध किया। उन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया, उन्होंने वैज्ञानिक काम किया। योग हमारी परंपरा में बहुत प्राचीन है। आदि योगी शिव से लेकर के वहीं से बात भी आती है। आदि योगी जो कहे गए हैं तो शिव कहे गए हैं। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की बात पहले की। योग वासिष्ठ को लीजिए। वशिष्ठ ऋषि द्वारा श्री रामचंद्र को दिए गए ज्ञान का बहुत सरस भाषा में वर्णन है। मैं सुपर, पावर, हार्ट, कोल्ड आदि शब्दों पर कुछ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि इन शब्दों का योग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जो योग के गंभीर साधक नहीं हैं, वे लोग ही इस प्रकार के शब्दों को योग के साथ जोड़कर भोली भाली जनता को मोर बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उक्त शब्दों को योग के साथ जोड़ देने से योग नहीं रह जाता, व्यायाम हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि व्यायाम से शरीर को लाभ मिल सकता है, वो भी तब जब आहार आदि के नियमों का पालन किया जाए। पर मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के व्यायामों से मन को, मस्तिष्क को पोषण नहीं मिल पाता। जब मन को खुराक नहीं मिलेगी तो मन रुग्ण हो जाता है। मन और शरीर का अटूट संबंध है। कितना ही व्यायाम कर लो, जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर एक बार मुझे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बुलाया गया था। वैसे भी आजकल लोग योग चिल्लाते तो हैं, पर योग हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग योग की बात करते हैं, उनके जीवन में भी योग परिलक्षित होता है। वे योग की शिक्षा भी देना चाहते हैं, पर शिक्षार्थी नहीं मिलते। जो मिलते हैं वे योगा सीखना चाहते हैं। समस्त योगा मतलब व्यायाम, शारीरिक व्यायाम सीखना चाहते हैं। समस्त भाई बहनों को चाहिए कि वे व्यर्थ के नामों के आकर्षण में न आकर भगवान द्वारा बताए गए योग मार्ग के पथिक बने। योग रसगुल्ला या रबड़ी नहीं है जो गटक गए। महर्षि पतंजल की 8 पड़ावों से गुजरने वाली साधना के लिए तप करना होगा और लंपट तथा पेशेवर लोगों से बचना होगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है व्हाई इज द योग इज सो इम्पॉर्टेंट। ये योग इम्पॉर्टेंट क्यों है? योग गिव्स यू पॉजिटिव हेल्थ एंड पॉजिटिव माइंड। योग improves blood circulation of the whole body. योग burns away excess fat, promote weight loss and thus improves your looks. योग improves immune function. योग improves mental function. योग improves cholesterol profile. योग improves blood sugar and insulin. ये तो ही शरीर की बात। इसके साथ साथ में योग हमें ध्यान और समाधि तक पहुंचाता है। ध्यान और समाधि के लिए जब व्यक्ति बिस्तर पर पड़ जाता है तब वो मयूरासन और भुजंगासन तो नहीं कर पाएगा। अंतिम घड़ी जब आएगी तब भी वो नहीं कर पाएगा। कभी कोई बड़ी व्याधि आ गई तब भी वो नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसी चीज़ है ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, वो आदमी चाहे लेटा हो, बैठा हो, हर तरीके से कर सकता है। इसके लिए आज भी मैं उपनिषद में ऐसा ही, बृहदारण्यक उपनिषद में एक ऐसा पाठ था, अध्याय था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि
जब बिस्तर पे पड़े हों, मृत्यु सन्निकट हो, अंतिम घड़ी हो, तब भी हमारे हाथ में कोई चीज़ अगर है तो ध्यान के द्वारा हम उसको जो व्याधि है, आदि है, अंतिम घड़ी को भी सहज से हम पार कर सकेंगे। इसलिए योग ध्यान चाहे दैनिक जीवन में आदमी साइकिल चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है, कार चला रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, ये सब ध्यान ही तो है। उसमें यदि उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो कैसे वो काम कर सकेगा। चाहे दैनिक जीवन में हम लें, चाहे हम अंतर ध्यान में हम जाएं, आत्मा परमात्मा की जो मिलन की उसकी योग की बात कही गई, चाहे कभी अंतिम घड़ी आ जाए या आज भी आदि आ जाती जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं, मैंने स्वयं देखा है, तब ध्यान काम आता है। ध्यान जरूर सीखें। ध्यान के बिना कल्याण नहीं है। ध्यान के द्वारा ही इस संवर्तुल से 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं। ये दरवाज़ा है, निकल जाओ। ऐसे ही जीवन मत गंवा देना, एक एक क्षण का उपयोग कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।